बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। बुध 25 फरवरी 2026, सहरी का वक्त। नाज़रीन इकराम, इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स हैं पाक अफगान बॉर्डर से, जहां पर जंग छिड़ चुकी है। जंग तो खैर उसी दिन छिड़ गई थी जब अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान की सरजमीन पर हमले हुए, दहशत गर्दी हुई। चाहे वो तरलई इस्लामाबाद में इमाम बारगाह में नमाजियों पर हमला हो, चाहे वो बाजवड़ में होने वाला हमला हो, करक में होने वाला हमला हो, बन्नू में होने वाला हमला हो, या अब से कुछ देर पहले खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बैनस सूबाई जो एक चेक पोस्ट होती है पुलिस की, उस पर पंजाब पुलिस की चेक पोस्ट पर हमला हो। ये सारे हमले एक बड़ा वाज़े मैसेज हैं, एक बहुत क्लियर इंडिकेटर है कि पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की सरजमीन से हमला हो चुका है। पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक्स की, अब तालिबानी रजीम जो है वो बॉर्डर पर जो एडवेंचरिज्म कर रही है, पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर बिला इश्ताल फायरिंग, उसका जवाब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरह से दे रही हैं, और पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के टैंक किस तरह से तबाह किए। इनके पास गिने चुने टैंक ही हैं जो या तो सोवियत एरा के कोई पीछे बच गए, या फिर अमेरिका बहादुर छोड़ के चला गया। यूएस हमवीज ये यूज़ करते हैं व्हीकल्स जो हैं, और पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज जो हैं उनका ऑपरेशन जो है वो भी इस वक्त शुरू हो चुका है। और पाकिस्तान के ड्रोन्स के साथ साथ, पाकिस्तान के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के साथ साथ, पाकिस्तान के रॉकेट्स के साथ, अब पाकिस्तान की अफवाज जो है उनकी तरफ से भी एक खुलकर जो वार है वो तालिबानी रजीम जो कि दहशत गर्दी की सहूलतकार है उस पर किया जा रहा है। मैं सारी की सारी डेवलपमेंट्स जो हैं वो आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले दरखास्त हुई है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करें, और सबसे अहम, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। अब नाज़रीन इकराम, जो सूरत हाल है वो आप सबके सामने है कि किस तरह का सिनेरियो बन चुका है। पाकिस्तान ने कतर के, बल्कि जो वज़ीर आज़म है उनसे एक बड़ी आम मीटिंग हुई है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो भी इसमें मौजूद थे। और इसमें जो सबसे अहम तरीन चीज़ है, जो समझने वाला नुक्ता है, जो इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान ने दोहा को, कतर को ये बता दिया है कि भाई हमारी बस हो गई है और आप हमारी पोजीशन को समझेंगे, हमें उम्मीद है। और कतर जो है वो भी समझ रहा है, जाहिर बात है, दोस्त ममालिक हैं, और ये तमाम तर ममालिक जो हैं ये इन चीज़ों को समझते भी हैं। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर तालिबानी रजीम जो है उसने अक्रॉस द बॉर्डर नहीं, अक्टूबर 2025 में जब हमने एयर स्ट्राइक्स की, उन्होंने पूरे बॉर्डर पर मल्टीपल चेक पोस्टों से हमले कर दिए पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर, और फिर अपनी सारी चेक पोस्टें तबाह करा बैठे, और उसके बाद फिर रीबिल्ड करते रहे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक दो मकामात के ऊपर टेस्टर लगाए, गालिबन के पाकिस्तान की तैयारी देखी। हमने इन्हें फायर करने का मौका ही नहीं दिया, हम इन्हें सर्वेलेंस इनकी कर रहे थे। हमने देखा कि अभी ये लोड हो रही है गन्स, ये अटैक करने लगे हैं, उससे पहले ही हमने इन्हें अटैक के काबिल ही नहीं छोड़ा। अब बल्कि नाज़रीन इकराम, चूंकि हमारे पास ग्राउंड इंटेलिजेंस थी, तकरीबन 18 घंटे पहले ही आ चुकी थी कि ये अपने कमांडोज को मूव कर रहे हैं बॉर्डर एरियाज़ पर, और जो बॉर्डर चेक पोस्ट हैं वहाँ पर कंधार से आ रहे हैं, काबुल से आ रहे हैं, उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, और हमारा पूरा एक इंटेलिजेंस नेटवर्क है। हम इन्हें पूरी इनकी हम सर्वेलेंस कर रहे थे। तो हमें यह भी पता चल गया कि इनके टैंक भी पहुंचा रहे हैं ये, और टैंकों से ही हमला करेंगे पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर। टैंक इनके पास आगे गिने चुने हैं, तो इन्होंने गालिबन ये सोचा होगा कि इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि जो इनके पास थोड़ा बहुत टैंकों का जखीरा है उससे भी ये हाथ धो बैठेंगे। पाकिस्तान ने कुछ एयर स्ट्राइक्स की हैं और उनकी वीडियोज जो है वो जारी की हैं, और अफगान तालिबान जो है, जो तालिबानी रजीम है, उनका T-62 टैंक जो है वो पाक अफगान बॉर्डर, जो खैबर डिस्ट्रिक्ट है उसके करीब जो पाक अफगान बॉर्डर लगता है, उसमें पाकिस्तान की अफवाज जो है उन्होंने एक एयर स्ट्राइक की। और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का टैंक है, ये कोई आम टैंक नहीं है, और ये सोवियत दौर का इंतहाई मेन बैटल टैंक समझा जाता था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा ताकतवर और बड़ा वॉर के लिए बड़ा तैयार होता है। पाकिस्तान के पास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, पाकिस्तान के पास रॉकेट्स हैं, पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स कर सकता है। तो एक एयर स्ट्राइक हुई है जी, और पाकिस्तान ने इनके टैंक जो ये बॉर्डर पे ला रहे थे पाकिस्तान के लिए और इन्होंने इस्तेमाल करने थे, वो टैंक इनके पास मौजूद थे, लेकिन अब नहीं है वो टैंक। अब उनके लिए हम पास्ट टेंस यूज़ करेंगे, बिकॉज दोज टैंक्स दे डू नॉट एग्जिस्ट अब। और इसी तरह से इनकी कुछ चेक पोस्टें हैं, वहाँ पर इनका भारी जानी नुकसान हुआ है, उसकी इतलात भी है। जब पूरी चेक पोस्ट ही तबाह हो गई तो उस पर जो मौजूद इनके शरपसंद थे, जो पाकिस्तान पर हमलावर होने का सोच रहे थे, वो कैसे बच सकते थे। तो ये भी एक इंतहाई आम तरीन अपडेट है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान के जो
कमांडोज हैं, पाकिस्तान आर्मी के जो जवान हैं वो भी एक्टिव हुए हैं, और स्नाइपर शॉट्स भी। इनका जो बंदा वहाँ पे खड़ा होकर ज़रा ज़्यादा जोश में आकर पाकिस्तान की साइड पे भाई हमलावर हो रहा था, फिर अब आपने तो लड़ना है, हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं, आप हम पे हमलावर हो रहे हैं, हमने दहशत गर्दों पे स्ट्राइक्स की, आप हमसे लड़ने लग पड़े, अब आप हमसे लड़ रहे हैं तो हम आपको जवाब देंगे, हम तुन के रखेंगे। और इस सब के अंदर पाकिस्तान की फोर्सेज ने कुछ इंतहाई प्रिसाइज स्नाइपर शॉट्स जो हैं वो बॉर्डर एरियाज के करीब बड़े ही दूर से अपनी साइड पे खड़े होकर निशाने लगाए हैं। एसएसजी कमांडोज ने, पाकिस्तान की फौज ने, एयर स्ट्राइक्स हो रही थी, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्च हो रहे थे, रॉकेट्स, और इनका जो बंदा इधर उधर भाग रहा था जिसमें इनके जो टेररिस्ट्स हैं उन्हें पाकिस्तान ने एलिमिनेट किया है। और पाकिस्तान के रिस्पॉन्स में इस वक्त एज ऑफ वी स्पीक, सहरी के वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुतअद्दिद अफगान तालिबान की जो चेक पोस्टें हैं बॉर्डर के ऊपर, पाक अफगान बॉर्डर पर, वो इस वक्त तबाह हो चुकी हैं। और अब बताया ये जा रहा है कि तालिबानी रजीम ने खुद ही, ये देखिए, हमने कहा हमारी सरजमीन पे हमला होगा, हम टीटीपी पे हमला करेंगे, वो अफगानिस्तान पे बैठते, यही हुई बात, यही डिस्कशन थी। हमने कहा सीज फायर हमारा तालिबानी रजीम के साथ है, ट्रेड अभी तक बंद है, सीज फायर इन्होंने तोड़ा, इन्होंने हमारी साइड पे फायर किया, गोलियां चलाई, टैंक ला रहे थे, हमने तबाह कर दिए। अब तालिबानी रजीम, लेट मी टेल यू, और ये मैं आपको खबर दे रहा हूं कि तालिबानी रजीम जो है ये अब दे आर रिपोर्टेडली रिक्वेस्टिंग अ सीज फायर। और ये फिर से वही वाली, इन्हें लग रहा था कि वही वाला काम है, हम दोबारा से दोस्त ममालिक के पास जाएंगे, हम कहेंगे नहीं जी सुलह कराएं, सुलह कराएं, और बढ़ के भी मारेंगे। ऐसे तो नहीं होता ना, इंज ना करो, इंज नहीं होता, अब ऐसे नहीं चलेगा। अब एक डिफरेंट किस्म का पाकिस्तान आपको मिला है ना भाई, हमने उतना सब्र दिखाया जितना कोई मुल्क नहीं दिखा सकता, तो अब हम उतना ठोकेंगे जितना शायद आज तक किसी मुल्क ने, क्योंकि देखिए सब्र भी हमने बहुत दिखाया ना, हमने अपने जनाजे उठाए, हमने अपनी लाशें उठाई, अभी भी उठा रहे हैं, अभी भी सफ़र कर रहे हैं, अभी भी फेस कर रहे हैं, अभी भी रिस्ट्रेंट है। मैं आपको बताऊं, ये जो हम ठोक रहे हैं ये अभी यकीन माने। अब इसमें मैं आपको ये बताऊं कि इन्होंने जो रिक्वेस्टिंग की हैं, इन्होंने जो दरखास्तें की हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान का मिन्नत तरला कर रहे हैं, ये इधर उधर से तल्लुकात लगा के बंदे डाल रहे हैं बीच में, उस मुल्कों को सालसी पे आमादा कर रहे हैं, तो पाकिस्तान हैज़ नॉट रिस्पॉन्डेड टू देयर कॉल्स। पाकिस्तान ने ना इनका डायरेक्ट कोई इनसे बात की, और पाकिस्तान ने बाकी जिन दोस्त ममालिक जो हैं जिनकी हम इज़्ज़त करते हैं, जिनका हम मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान ने उन्हें पहले ही बता दिया कि भाई इस दफ़ा आप हमें ना रोकिएगा, इस दफ़ा आपने हमारे साथ कोई ऐसी वैसी बात नहीं करनी, इस दफ़ा आपने हमें ज़रा उस तरीके से प्रेशर नहीं डालना, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, हम बातचीत के लिए बैठ जाएंगे, लेकिन आपने पिछले मुज़ाकरात देख ले। तो बड़े प्यार से पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक को भी ऑन बोर्ड लिया, बाकी खित्ते के तमाम तर ममालिक को पहले से बता दिया गया कि जी हम ये करने लगे हैं, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान, चाइना, रशिया, एवरीवन न्यू व्हाट वी आर अबाउट टू डू। इसमें टर्की और सऊदी अरेबिया के साथ तो पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, और ये जो सब कुछ हो रहा है तालिबानी रजीम को इसका भी पता है। फिर ऑब्वियसली कतर का जो रोल है, कतर इनके लिए कोई ना कोई बीच में रियायत या कंसेशन हासिल कर लेता था, लेकिन अब कतर को भी बताया गया कि भाई आप बताएं, आपके मुल्क के साथ या किसी मुल्क के साथ ऐसा हो रहा था, आप लोग क्या करते। तो कोई भी मुल्क ये नहीं कहता कि हम इसी तरीके से बातचीत करते, ऐसे अगर हट धर्मी पे उतरे हुए हमसाए, और वो भी अफ़गानिस्तान के लोगों से हमें मसला नहीं है, क्योंकि ये हुकूमत अफ़गानिस्तान की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, काबिज़ रजीम है वहाँ पर, तो अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ भी ये जुल्म कर रहे हैं। और ये अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ भी जुल्म है कि एक मुल्क जो है उनका, इतने गयूर लोग हैं अफ़गानिस्तान के, कि उनका मुल्क जो है वो टेरर एक्सपोर्ट करके पैसा कमा रहा है। उस मुल्क की इकॉनमी की जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है वो दहशत गर्दी है, मतलब खुदा का खौफ करें, या स्मगलिंग और नार्को टेररिज्म, ये सब कुछ ये कर रहे हैं। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि दो तीन चीज़ें हैं जिन्हें आपने समझना है। एक तो पाकिस्तान इस वक्त खुलकर अब खेल रहा है, और ये मैसेज अक्रॉस द बोर्ड पहुंच चुका है, और जो अभी हमने इनके टैंक उड़ाए हैं, टैंक फारिग किए हैं, और हमारे जो एसएसजी कमांडोज ने इनके स्नाइपर शॉट्स लिए हैं, इन्हें लग समझ गई है कि भाई पाकिस्तान जो है ना वो अब किसी भी तरह से पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा। अपना बहुत ख्याल रखें। लाइन इकबाल, पाकिस्तान जिंदाबाद।